नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और वर्सेस यहां पर उपराज्यपाल VK सक्सेना, इन दोनों के बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, ये किसी और ने नहीं करवाई है। ये है केंद्र सरकार की यहाँ पर साजिश, ये है भारतीय जनता पार्टी की साजिश और ये है गृह मंत्री अमित शाह की साजिश। क्योंकि दिल्ली में 3 बार अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी जा चुकी है और अरविंद केजरीवाल 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है कि अब यहाँ से पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा तो हम दिल्ली में कैसे अपने यहाँ पर नियमों को लागू कर सकते हैं, हम कैसे यहाँ पर अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। MCD से भी हटा दिए गए, दिल्ली सरकार यहाँ पर देखी जा रही है अरविंद केजरीवाल की है, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मनमानी दिल्ली में नहीं चल पाएगी। इसलिए यहाँ पर उपराज्यपाल को आगे किया जाता है, VK सक्सेना को आगे किया जाता है कि भैया उनके कामों पर रोक लगाइए, अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकिए ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, ताकि जनता से ना जुड़ पाए और जनता की सुविधाओं को लेकर उनको यहाँ पर राहत ना पहुंचा पाए। तो वही काम उपराज्यपाल ने किया। जब मुफ्त बिजली की बात आई, फाइलों को रोका, बस सुविधा की बात आई, फाइलों को रोका, यहाँ पर जो वृद्ध लोग थे जिनको वहाँ पर एक तरीके से यात्रा करवानी थी, उसको भी रोकने का काम किया गया। यहाँ पर तमाम ऐसे कि सड़कों का यहाँ पर पुनः विकास करना था, उसमें भी रोक लगाई गई। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन कामों में अपने आप को आगे बढ़ाया, उन कामों में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सीधे तौर पर टांग अड़ाई और ये कहा कि हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। यहाँ पर आपने एक गलत फाइल दी है, आपने यहाँ पर साइन नहीं करवाया है, आपने भ्रष्टाचार फैलाया है, आपने यहाँ पर लोगों को लालच दी है। तमाम ऐसे आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल के कामों को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने रोका। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अरविंद केजरीवाल और चुनौती देते हुए नजर आते हैं और चुनौती देते हुए सीधे तौर पर उपराज्यपाल को यहाँ पर एक तरीके से सलाह देते हैं कि अब किसी के इशारों पर काम करना बंद कर दीजिए, वरना यहाँ पर सीधे तौर पर आपकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। क्योंकि जितने भी उपराज्यपाल यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बनी नहीं है और बनने का यहाँ पर ना बनने का कारण सिर्फ यही है कि वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हुए नजर आए। तो ठीक उसी तरीके से VK सक्सेना की बात को लेकर यहाँ पर संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी नेता है, कई खुलासा करते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि कैसे यहाँ पर 5 जजों के फैसलों को भी चुनौती दी गई। क्या कुछ संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन और लोकतंत्र की इस लड़ाई में, इस काले अध्यादेश के खिलाफ आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे इसमें जीत हासिल होगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, संविधान के ज्ञाता और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार आपके सामने रखे, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, हमारे मंच पर आसीन तमाम सम्मानित हमारे साथियों, दोस्तों, आज एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है, इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है, तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो, दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो, तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलकर तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी, तुम्हारी सत्ता को बदलने का। तानाशाही की पराकाष्ठा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। साथियों, आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस काले अध्यादेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलकर इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपको भगवंत मान जी को और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को सुनना है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के नेताओं से पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने मुलाकात की है, सबका समर्थन मिल रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, लेकिन कतई भी ये मंजूर नहीं है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाए। और इस अधिकार को अगर छीना गया तो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई होगी। राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो इस बिल को सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गिराने का काम हम लोग करेंगे। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर से उठ गया है। अध्यादेश पर रोक लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सुनवाई की तारीख आगे तो बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उपराज्यपाल की मुश्किलें फिर से खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में उपराज्यपाल के खिलाफ अगर कदम अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, जो अध्यादेश जारी किया है उसके खिलाफ कदम उठाया है, अब यहाँ पर उपराज्यपाल को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो सीधे तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइलों को खोलना होगा, यहाँ पर उनके राजों को उठाना होगा। जिस तरीके से इशारों पर काम कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को बताना होगा। अगर वो ऐसा नहीं बताते हैं तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति को अपना यहाँ पर इस्तीफा सौंप दे, क्योंकि यही एक रास्ता है। वरना सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है तो सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वीके सक्सेना बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी तक भी हो सकती है, सीधे तौर पर पद से हटने की बात भी कही जा सकती है। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूरा सच बता देना चाहिए और अध्यादेश को वापस ले लेना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।